पुलिस अब अपराध को सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी रोकने की तैयारी कर चुकी है। अब तक 2355 युवाओं की पहचान सोशल मीडिया विश्लेषण के जरिए की जा चुकी है। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सिर्फ बंदूक और कानून के दम पर ही अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज और युवाओं के साथ लेकर भी अपराध की जड़ों पर वार किया जा सकता है। तो ये पहल पंजाब पुलिस के गैंगस्टर ते वॉर अभियान के ही एक अहम हिस्सा है। अब तक 1490 युवाओं को जागरूक किया जा चुका है। पंजाब पुलिस इस अभियान को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाना चाहती। पुलिस उन युवाओं की पहचान कर रही है जो सोशल मीडिया पर आतंकवाद, हिंसा, हथियारों और गैंगस्टर संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ गैंगस्टर ते वॉर के जरिए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ युवा सांझ के जरिए युवाओं को सही दिशा देने का काम किया जा रहा है। दर्शकों, पंजाब पुलिस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सिर्फ बंदूक और कानून के दम पर ही अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज और युवाओं के साथ लेकर भी अपराध की जड़ों पर वार किया जा सकता है। दर्शकों, आज हम आपको पंजाब पुलिस की उस अनोखी पहल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ गैंगस्टर कल्चर पर चोट की है, बल्कि हजारों युवाओं की जिंदगी को अंधेरे के रास्ते से निकालकर नई दिशा देने का काम भी किया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस के युवा सांझ कार्यक्रम की, जो इस समय पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शकों, पिछले कुछ वर्षों से पंजाब में गैंगस्टर संस्कृति, नशाखोरी और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई युवा चमक दमक और हथियारों की दुनिया से प्रभावित होकर गलत रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में पंजाब पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई करने के बजाय एक नई सोच अपनाई और इसी सोच से जन्म हुआ युवा सांझ कार्यक्रम का। दर्शकों, ये पहल पंजाब पुलिस के गैंगस्टर ते वॉर अभियान के ही एक अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपराधियों पर सख्ती करना और इसी के साथ ही युवाओं को अपराध की दुनिया में जाने से पहले रोकना। दर्शकों, पंजाब पुलिस की कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन, जिसकी कमान स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत कौर के हाथों में, लगातार इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने में जुटी हुई है और जनवरी से अब तक कई बैठकों और संवाद सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। दर्शकों, इन बैठकों का मकसद सिर्फ अधिकारियों को निर्देश देना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को इस मुहिम से जोड़ना है। दर्शकों, पुलिस, समाज और परिवार, इन तीनों के तालमेल से युवाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 4 महीनों में 5 बड़े संवाद सत्र आयोजित किए गए हैं और आने वाले महीनों में भी 11 और सत्र आयोजित करने की योजना बनाई गई। दर्शकों, इसका मतलब साफ है कि पंजाब पुलिस इस अभियान को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाना चाहती। और इस पहल के तहत पुलिस उन युवाओं की पहचान कर रही है जो सोशल मीडिया पर आतंकवाद, हिंसा, हथियारों और गैंगस्टर संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। दर्शकों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक 2355 युवाओं की पहचान सोशल मीडिया विश्लेषण के जरिए की जा चुकी है। इनमें से 1519 युवाओं की प्रोफाइल युवा सांझ सॉफ्टवेयर पर तैयार की गई। दोस्तों, ये दिखा रहा है कि पंजाब पुलिस अब अपराध को सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी रोकने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि आज का युवा मोबाइल और इंटरनेट से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और अपराधी इसी का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। दर्शकों, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इस अभियान को लेकर साफ कह दिया कि पंजाब पुलिस 2 रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ गैंगस्टर ते वॉर के जरिए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ युवा सांझ के जरिए युवाओं को सही दिशा देने का काम किया जा रहा है। दर्शकों, उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, काउंसलिंग और परिवार की भागीदारी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यानी सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि परिवार और समाज भी इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। कई बार युवा गलत संगत, बेरोजगारी, सोशल मीडिया के प्रभाव या मानसिक दबाव के कारण अपराध की ओर बढ़ जाते, लेकिन अगर सही समय पर उन्हें समझाया जाए, उनकी बात सुनी जाए और उन्हें रोजगार या नई दिशा दी जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। और यही काम युवा सांझ कर रहा है। अब तक 1490 युवाओं को जागरूक किया जा चुका है और 1120 युवाओं ने काउंसलिंग सत्रों से भाग लिया। इसके अलावा जिला खुफिया में 1836 युवाओं की काउंसलिंग की गई। दर्शकों, ये आंकड़े बताते हैं कि पंजाब पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को बचाने की जंग भी लड़ रही है। दर्शकों, इस कार्यक्रम की सबसे खास बात इसकी जमीनी संरचना है। जिला स्तर पर युवा सांझ समितियां बनाई गई हैं, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं और इन समितियों में समाज सेवी, मनोवैज्ञानिक, एनजीओ और बहुत सारे अधिकारी और सामुदायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। यानी ये सिर्फ पुलिस का मिशन नहीं बल्कि पूरे समाज का आंदोलन बताया जा रहा है। दर्शकों, स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत कौर ने कहा कि जहां गैंगस्टर ते वॉर का मकसद अपराध को खत्म करना है, वहीं युवा सांझ का उद्देश्य भटके हुए युवाओं को समय रहते संभालना। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार पुलिस सख्ती भी करती है और नरमी भी अपनाती है, क्योंकि हर युवा अपराधी नहीं होता। कई युवा सिर्फ गलत प्रभाव में आ जाते हैं और अगर समय रहते उन्हें सही रास्ता दिखा दिया जाए तो उनका भविष्य बचाया जा सकता है।
दर्शकों, इस पहल से पुनर्वास पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है। जिला प्रशासन, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन और अन्य संस्थाओं की मदद से युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, ताकि वो दोबारा गलत रास्ते की ओर न लौटे और आत्मनिर्भर बन सके। दर्शकों, फाजिल्का के एसएसपी गुरमीत सिंह ने भी इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ अपराध दर में कमी आई है, बल्कि युवाओं को असामाजिक तत्वों से दूर रखने की भी बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा है कि ये शायद देश की किसी भी राज्य पुलिस द्वारा शुरू की गई सबसे अनोखी पहल है, जिससे युवाओं को अपनी गलतफहमियां दूर करने और सच्चाई समझने का मंच दिया है। दर्शकों, कुल मिलाकर पंजाब पुलिस का युवा सांझ कार्यक्रम ये दिखा रहा है कि अगर पुलिस सिर्फ डर का नहीं बल्कि भरोसे का भी नाम बनाए रही तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में यह अभियान कितने और युवाओं की जिंदगी बदलने में सफल होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।